नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुनीता पाटिल। आप सबका फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इससे पहले हमने क्या सीखा है बच्चों? इससे पहले हमने जुड़ने वाला र को सीखा है, यानी कि र अक्षर के कितने रूप होते हैं और कौन कौन से होते हैं आदि को हमने सीखा है ना। र अक्षर के 4 रूप होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला वाला है र का सामान्य रूप, दूसरा रेप, तीसरा पदेन। पदेन में 2 प्रकार होते हैं, यानी कि 2 रूप होते हैं, तिरछी दंडी वाला और उल्टा वी वाला। इन सभी रूपों को हमने अक्षरों को लगाकर शब्द किस तरह से बनते हैं सीखा है ना बच्चों। तो अब मैं आपको कुछ सवाल करूंगी, उसका जवाब देना। ये क्या है बच्चों? ये मार्कर है। ये क्या है? किताब है। ये क्या है? फिंगर है। ये फिंगर ही है। ये फिंगर ही है। तो एक कितने फिंगर है? 1 2 3 4 5। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम नंबर्स कहते हैं। तो नंबर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? नंबर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? बोलो। नंबर्स को हिंदी में गिनती कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती। तो आज हम गिनती सिक्कों का अध्ययन करेंगे, यानी कि गिनती का अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, पेज नंबर 79 पे देखो। पेज नंबर 79 पर क्या दिया गया है? गिनती सीखो। क्या दिया गया है? गिनती सीखो। पहले हम अंग्रेजी में बोलेंगे। अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं 1 to 20 तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये अंग्रेजी नंबर हुए। अब हिंदी में इसे अंकों में किस तरह लिखते हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे अक्षरों में लिखेंगे। हिंदी में गिनती है ना, इसे अक्षरों में लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह क्या है? कौन सा अक्षर? ए और क दोनों मिला के क्या हुआ? 1 2। 2 को
ओ की मात्रा लगाई गई है, क्या हुआ? द, दो। तीन, त को बड़े ई की मात्रा लगाई गई है, तो त ती बनकर तीन बन गया। चार, यहाँ पर च को आ की मात्रा लगाई गई है। पांच, प को आ की मात्रा लगाकर ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा लगाई गई है। छ, छ, छ ऐसा भी लिख सकते बच्चों, छ के आगे आ की मात्रा यानी विसर्ग की मात्रा लगा सकते हैं। सात, स को आ की मात्रा लगाया गया है। आठ, आ। नौ, यहाँ पर न को औ की मात्रा लगाई गई है। 10, द और स। ये कितने हुए बच्चों? 1 से 10 तक यानी 1 to 10 तक। 10 के बाद आने वाला नंबर कौन सा है? बोलो। 10 के बाद आने वाला नंबर है 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसी नंबर को हम हिंदी में लिखेंगे। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हिंदी अंकों में किस तरह बोलते हैं इसे? कैसा कहते हैं? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसे अक्षरों में लिखेंगे। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो देखो बच्चों, 11 ग आधा है और यह पूरा है। 11 ब को आ की मात्रा लगाई गई है। 12 त को ए की मात्रा लगाई गई है। 13 च को औ की मात्रा लगाई गई है। 14 प पर कौन सी मात्रा लगाई गई है? अम की यानी अनुस्वार की। और द को पदे तिरछी दंडी वाला लगाया गया है ना, तो 15। स को ओ की मात्रा लगाई गई है। 16, 17, 18, एक क्या है? आधा है। 19 न क्या है? आधे अक्षर वाले शब्द है। 20 ब को बड़े ई की मात्रा लगाई गई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एक से हमने अंकों में भी देखा है और अक्षरों में भी देखा है। तो बच्चों आपके बुक में देखो यानी किताब में देखो, वहां पर क्या दिया गया है, ध्यान से देखो, बोलो क्या दिया गया है वहां पर। उसी को मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाऊंगी। ये देखो चार्ट, गिनती सीखो का चार्ट है। यहाँ पर सबसे पहले अंग्रेजी नंबर्स दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हिंदी में अक्षरों में लिखा गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर अंकों में दिया गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आगे चित्र दिए गए हैं, यानी कि माचिस की तिलियां रहती है ना, वो तिलियां कितने नंबर है, उतने तिलियां यहाँ पर ड्रॉ की निकाला गया है। देखो सबसे पहला वाला नंबर अंक कौन सा है, 1। तो यहाँ पर कितनी तिलियां है, 1। 1 के बाद आने वाला अंक 2। तो यहाँ पर कितनी तिलियां है, 2। 1, 2। 2 के बाद आने वाला अंक गिनती 3। तो यहाँ पर कितनी तिलियां दी गई है, 3। 1, 2, 3। तो 3 के बाद आने वाली गिनती कौन सी है, 4। तो यहाँ पर 4 तिलियां दी है, गिनो, 1, 2, 3, 4। तो 4 के बाद आने वाला अंक कौन सा है, बोलो। तो 4 के बाद आने वाला अंक है 5। तो यहाँ पर कितनी तिलियां दी गई है, काउंट करो, गिनो, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 के बाद आने वाला नंबर कौन सा है, 6। तो यहाँ पर कितनी तिलियां दी गई है, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 के बाद आने वाली गिनती 7 है। तो यहाँ पर 7 तिलियां दी गई है, इसलिए वो काउंट करो बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 के बाद आने वाला अंक कौन सा है, 8। तो यहाँ पर 8 तिलियां दी गई है, इसे काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 के बाद आने वाला अंक कौन सा है, 9। तो यहाँ पर 9 तिलियां दी गई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 के बाद कौन सा नंबर आता है, कौन सा अंक आता है, 10। तो यहाँ पर माचिस की कितनी तिलियां दी गई है, 10। 1, 2, 3,
कहाँ से कहाँ तक सीखा है? 1 से 10 तक तिलिया को देखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 के बाद आने वाला अंक कौन सा है? बोलो, 10 के बाद आने वाला अंक कौन सा है? बोलो बच्चों, हमने अभी सीखा है ना, आपकी किताब में है ना? तो 10 के बाद आने वाला नंबर है 11, यानी 10 के बाद आने वाला नंबर कौन सा है? 11, 11, 12, 30, 40, 50, 16, 17, 18, 19, 20। तो यहाँ पर हिंदी के अक्षरों में लिखा गया है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो यहाँ पर अंकों में दिया गया है। देखो बच्चों, यहाँ पर अंकों में दिया गया है ना, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो यहाँ पर भी तिलिया कितने अंक है उतने तिलिया यहाँ पर दी गई है, हम उसे गिनकर देखेंगे। तो सबसे पहले 11, यहाँ पर तिलिया को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर 11 तिलिया है। तो 11 के बाद आने वाला नंबर कौन सा है, अंक कौन सा है? 12। तो यहाँ पर काउंट करो, गिनो कितने तिलिया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 के बाद आने वाली गिनती कौन सी है? तो 12 के बाद आने वाली गिनती है 13। तो यहाँ पर कितनी तिलियां दी गई है, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पर कितने तिलिया है? 14। 14 के ऊपर 13 तिलिया है। तो 14 के बाद आने वाली गिनती कौन सी है? 14 के बाद आने वाली गिनती है 15। तो यहाँ पर कितनी तिलिया दी गई है? 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 के बाद आने वाली गिनती कौन सी है? तो 15 के बाद आने वाली गिनती है 16। तो यहाँ पर 16 तिलिया दी गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 के बाद आने वाली गिनती कौन सी है? तो 16 के बाद आने वाली गिनती है 17। यहाँ पर 17 तिलिया दी गई है। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो 17 के बाद आने वाली गिनती कौन सी है? 17 के बाद आने वाली गिनती है 18। तो यहाँ पर 18 तिलियां दी गई है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 के बाद 19। इसी तरह यहाँ पर 19 तिलियां दी गई है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो 19 के बाद आने वाली गिनती 20। तो यहाँ पर 20 तिलियां दी गई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो कितनी तिलियां है यहाँ पर? 20। तो हमने अभी तक क्या सीखा? 1 से 10 तक 20 तक गिनती को सीखा। अंग्रेजी में भी सीखा, हिंदी अंकों में भी सीखा, उसे हिंदी अक्षरों में भी लिखकर सीखा और किस चित्र को काउंट करके भी यानी गिन कर भी सीखा है। बच्चों तो मैं आपको अब कुछ दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखो बच्चों, सबसे पहला वाला अंक कौन सा है? 1। तो आपके पास और मेरे पास क्या है? एक नाक है। सभी के पास है ना नाक? तो यहाँ पर क्या है? नाक। तो नाक से क्या करते हैं हम? श्वास लेते हैं, लेते हैं ना? तो 1 के बाद आने वाला नंबर कौन सा है? गिनती कौन सी है? 2। तो 2 आपके पास क्या क्या है? 2 आंख है, 2 कान है, 2 हाथ है, 2 पैर है। तो 2 आंख से हम क्या करते हैं? सब कुछ देख सकते हैं। कानों से क्या करते हैं? सब कुछ हम सुन सकते हैं। हाथों से सब कुछ काम हम कर सकते हैं। खाना, पीना, लिखना, सब कुछ हम कर सकते हैं ना? पैरों से क्या करते हैं? चलना और दौड़ना पैरों से करते हैं। तो हम यहाँ पर 2 आंख है। 3 क्या है बच्चों? बोलो। 3 शंकर के आंख है। शंकर को कितने आंख है? 3। हमारे जैसे 2 और जो माथे पर 1 है। जो माथे पर 1 आंख है तो शंकर जब क्रोधित होता है ना तब उसकी आंख, तीसरी आंख खुलती है। तो यहाँ पर महादेव की तीसरी आंख है। 4। 4 क्या है बच्चों? 4 पैर पलंग को है, 4 पैर टेबल को है, 4 पैर कुर्सी को है। तो पलंग पर हम क्या करते हैं? आराम करते हैं, सोते हैं। कुर्सी पर क्या करते हैं? क्या करते हैं? बैठते हैं। टेबल पर कुछ सामान रखते हैं और पेपर और कुछ भी वहां पर रखकर हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? पलंग। पलंग पर हम सोते हैं। तो 5। 5 क्या है बच्चों? हमारे हाथ में 5 उंगलियां है ना? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर 5 उंगलियां हाथ में है। 6। 6 क्या है बच्चों? 6 ऋतु है। कौन कौन से है 6 ऋतु? बोलो। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु। ये 6 ऋतु है। 6 के बाद आने वाला नंबर कौन सा है? गिनती कौन सी है? 7। तो ताह में
7 दिन होते हैं। कौन कौन से बच्चों? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। 7 होते हैं ना, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 8 दिशाएं होती है। क्या होती है? 8 दिशाएं होती है। कौन कौन सी? पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ईशान्य, वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय। ये 8 दिशाएं होती है। 9 क्या होती है बच्चों? ग्रह होते हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, अरुण को ही क्या कहते हैं? यूरेनस कहते हैं। नेपच्यून, प्लूटो पहले 9 ग्रहों में से एक गिना जाता था, लेकिन 2008 में इसको निकाला गया। अभी 8 ही ग्रह है, पहले 9 थे। तो 9 के बाद आने वाला नंबर कौन सा है? गिनती कौन सी है? 10 रावण के मुख होते हैं। रावण को देखा है ना आपने रामायण में? इसके 10 मुख होते हैं। 11 क्या होते हैं? हमने हिंदी वर्णमाला में सीखा है ना, 11 स्वर होते हैं। 12 सेब, वहां पर देखो 12 सेब है। 13 वहां पर देखो 13 तरबूज है। 14 वहां पर देखो केले है। 15 वहां पर क्या है? 15 मछलियां है। 16 वहां पर 16 घड़ियां है। 17 वहां पर 17 पेड़ है। 18 वहां पर 18 लड़के हैं। 19 वहां पर 19 किताबें है। 20 वहां पर देखो 20 आम है। तो बच्चों, मैं इस गिनती को कुछ कविता के माध्यम से आपको सुनाऊंगी, तो ध्यान से सुनो बच्चों। बम चिक्की बम बम, 1 से 20 तक गिनती सीखेंगे हम। बम चिक्की बम बम, 1 से 20 तक गिनती सीखेंगे हम। 1 2 3 4 चलो चले स्कूल यार। 1 2 3 4 चलो चले स्कूल यार। 5 6 7 8 पढ़ना लिखना अच्छी बात। 5 6 7 8 पढ़ना लिखना अच्छी बात। 9 10 11 12 स्कूल हमारा सबसे प्यारा। 9 10 11 12 स्कूल हमारा सबसे प्यारा। 13 14 15 16 मम्मी ने ये प्यार से बोला। 13 14 15 16 मम्मी ने ये प्यार से बोला। 17 18 19 20 स्कूल से मिलती अच्छी सीख। 17 18 19 20 स्कूल से मिलती अच्छी सीख। 1 2 3 4 आज शुक्र है कल शनिवार। 1 2 3 4 आज शुक्र है कल शनिवार। 1 2 3 4 चलो चले स्कूल यार। 5 6 7 8 साथ लिखेंगे सारा पाठ। 5 6 7 8 पढ़ना लिखना अच्छी बात। इसके आगे 9 और 10 हो गई गिनती पूरी 10। इसके आगे 9 और 10 हो गई गिनती पूरी 10। 9 10 11 12 सबसे न्यारा स्कूल हमारा। 9 10 11 12
सबसे प्यारा स्कूल हमारा। 13, 14, 15, 16 गुरु ने हमको प्यार से बोला। 13, 14, 15, 16 गुरु ने हमको प्यार से बोला। 17, 18, 19, 20 गिनती सीखा हमने 1 से 20। 17, 18, 19, 20 गिनती सीखा हमने 1 से 20। धन्यवाद।